नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक स्टेनोग्राफर क्या काम करता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कैसे रिक्रूट होते हैं, इन सब की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूँ कि स्टेनो होता क्या है। स्टेनो को आपका आशुलिपि भी सुना होगा, स्टेनोग्राफर भी कहा जाता है, या फिर एक जो पीए है वो भी एक स्टेनो ही होता है। स्टेनो आप अधिकारियों के लगते हैं कि आप अधिक काम को कम समय में करने के लिए ही एक स्टेनोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतना फास्ट आप टाइप नहीं कर सकते या फिर इतना आपको मेमोरी में नहीं रहेगा, इसलिए स्टेनोग्राफी लैंग्वेज होती है। यानी आप जैसे 100 शब्द प्रति मिनट अगर भी बोल रहा है तो भी आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसे इतना आसानी से टाइप करना या फिर याद रखना ये इतना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए स्टेनो जो है एक साइन लैंग्वेज है जिसमें आपको डिक्टेशन दी जाती है, जो आप शॉर्ट में लिखते हैं और उसके बाद आप टाइप करते हैं। तो ये है एक बेसिक। उसके बाद बात आ जाती है क्वालिफ़िकेशंस की। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है। यदि आप बात करेंगे एसएससी की तो वो एक 12th पास जो है रिक्रूट करती है। इसमें आपको केवल 12th पास के लिए वो वैकेंसी आती है। कई डिपार्टमेंट है जो ग्रेजुएशन के लिए भी एलिजिबिलिटी आपकी मांगते हैं। तो ये बात हो गई क्वालिफ़िकेशन की। आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें डिपार्टमेंट्स की तो एसएससी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट या फिर जहाँ जिसकी वैकेंसी हर साल निकलती है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर। यह आप अक्टूबर नवंबर में इसका हर साल एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा भी डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे हो गया, या फिर हाई कोर्ट रिक्रूट करता है, डीआरडीओ, डिफेंस जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह जो भी अर्धसैनिक बल होते हैं उनमें भी स्टेनोग्राफर की जो है एक वैकेंसी निकलती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है लिमिटेड डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एसएससी या फिर रेलवे, हाई कोर्ट सब रिक्रूट करते हैं स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर जो है कम समय में अधिक काम कर सकता है, ये एक इसकी खासियत होती है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जो एसएससी आपका एग्ज़ाम पैटर्न करवाता है उसमें आपको रिटन प्लस आपकी स्टेनो, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। रिटन में आपके इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं एसएससी अगर आप स्टेनोग्राफर होते हैं। इसमें भी आपके 2 ग्रेड होती है, एक तो सी और एक डी। ठीक है, जो ग्रेड डी है वो 2400 ग्रेड पे होती है, और जो ग्रेड सी है वो 4200 या 4600 ग्रेड पे होती है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर का। बात करें यदि हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आपका जो एग्ज़ाम लेगा वो एक स्टेनो आपको आनी चाहिए, जो कि होती है 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। टाइपिंग आपको आनी चाहिए और प्लस आपकी एफिशिएंसी आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट जो स्टेनो रिक्रूट करता है उसकी, जिसमें आपको स्टेनो, आपकी टाइपिंग और आपकी एफिशिएंसी ये सब मिलाकर 200 नंबर की होती है। और यही पैटर्न रिटन का जो है वो उसमें रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर में भी। अब बात कर लेते हैं वर्क की। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे कई डिपार्टमेंट है जैसे एसएससी के थ्रू रिक्रूट होते हो तो आप बतौर पीए जो भी अधिकारी है उसके जो जितने काम संभालने हैं, उसके जो पर्सनल जो काम होते हैं अधिकारी के, बतौर एक जिम्मेदार अधिकारी वो काम सारे पीए के थ्रू होते हैं। पीए या आप कह दो स्टेनो। यदि आप हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लगते हो हाई कोर्ट के थ्रू, तो कोर्ट के स्टेनोग्राफर का काम थोड़ा अलग होता है। काम तो वही होता है जो सबका होता है, लेकिन हाई कोर्ट में जो है आपके जैसे कोई भी आप जजमेंट हो गया, कोई भी ऑर्डर हो गया, ये सारे काम जो है एक स्टेनोग्राफर के होते हैं हाई कोर्ट के थ्रू जो भी अपॉइंट होते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है कि स्टेनो होता क्या है, कौन कौन सी उसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या उस डिपार्टमेंट हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और क्या उसका काम रहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।